रजनीकांत वही थाना प्रभारी जिनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी, सभी उनका इस्तीफा मांग रहे थे, उनको पद से बर्खास्त करे तक की मांग कर रहे थे, उन पर आखिरकार कार्रवाई हो गई है। सस्पेंशन हुआ है उस चोर थानेदार का, और मैंने एक दिन पहले भी कहा था सोशल मीडिया पर लाइव आके, या तो मैं रहूंगा या रजनीकांत जैसे चोर पदाधिकारी रहेंगे। कोर्ट में हम लोग ने मुकदमा किया, मैं किया हूँ कोर्ट में मुकदमा, हम उसकी वर्दी उतरवा कर छोड़े, क्या कि वैसे लोगों का जगह नहीं है न्यायिक व्यवस्था में। बाद में 54 लोगों को नामजद करने और 200 अज्ञात का FIR में जिक्र आया। इसको लेकर कहीं न कहीं गांव में, बड़गांव में पैनिक सिचुएशन रही, लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके भागे। सुशासन की सरकार और बुलडोजर, कोई भी अपराधी इस बुलडोजर से बच नहीं पाएगा। तो चोर थानेदार रजनीकांत सस्पेंड हुआ ना, तो सम्राट जी का एक्शन तो दिख गया, सम्राट का बुलडोजर तो चला ना। जो भी भ्रष्टाचारी, जो भी चोर है इस शासन में बच नहीं पाएगा। नहीं बच पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, हम आपके साथ राजमोहन सिंह। देखिए, मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड अंतर्गत बड़गांव के सरपंच पिटाई मामले में बड़ा अपडेट आ गया है। रजनीकांत वही थाना प्रभारी जिनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी, सभी उनका इस्तीफा मांग रहे थे, उनको पद से बर्खास्त करे तक की मांग कर रहे थे, उन पर आखिरकार कार्रवाई हो गई है। इस मामले में तमाम विपक्षी दल के नेता जो है वो SKMCA से लेकर बड़गांव तक राजनीतिक पर्यटन कहीं ना कहीं ये बना हुआ था इस मामले में। और इसमें हमने देखा कि सत्ता पक्ष में रहते हुए भाजपा नेता मुकेश निषाद भी जो है लगातार मुजफ्फरपुर आ रहे थे, और मामले को लेकर इन्होंने सम्राट चौधरी तक से जो है गृह मंत्री तक से गुहार लगाई थी। अब इस मामले में थाना प्रभारी पे कार्रवाई हो गई। मुकेश निषाद जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहला दिन से, जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने पहला दिन से ही शुरुआत किया था कि किसी भी सूरत में सम्राट चौधरी का ये राज है। और बुलडोजर बाबा उनको लोग कहते हैं बिहार में, और बुलडोजर बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि सुशासन की सरकार है, और बुलडोजर कोई भी अपराधी इस बुलडोजर से बच नहीं पाएगा। और मैं पहले भी कहा था, मैं कल सस्पेंशन हुआ है उस चोर थानेदार का, और मैंने एक दिन पहले भी कहा था सोशल मीडिया पर लाइव आके, या तो मैं रहूंगा या रजनीकांत जैसे चोर पदाधिकारी रहेंगे। और कल यहाँ के जो SSP हैं कांतेश मिश्रा जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सारे मामलों को और गृह मंत्री जी का जो आदेश आया था उसको संज्ञान में लेते हुए उस थाना प्रभारी को सस्पेंड किया। सामान्य भत्ता पर जीवन यापन करने का चिट्ठी जारी हुआ उस चोर थानेदार का, और उसको सस्पेंड किया। और लेकिन इसके बाद भी हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे। कोर्ट में हम लोग ने मुकदमा किया, मैं किया हूँ कोर्ट में मुकदमा, हम उसकी वर्दी उतरवा कर छोड़े, क्या कि वैसे लोगों का जगह नहीं है न्यायिक व्यवस्था में। मानवाधिकार तक भी मामला पहुंच, बिल्कुल, मानवाधिकार के साथ साथ बहुत सारे मामला है। छोटी बच्चियों के साथ उसने गलत हरकत किया है, तो बचने नहीं जा रहा है। हम ये नहीं कि विभागीय कार्रवाई हुए सस्पेंड हुआ, लेकिन हम लोग न्यायालय से उसको बर्खास्त करवाएंगे। बिल्कुल बर्खास्त करवाएंगे। मैंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया उसके खिलाफ में, और लड़ाई जारी रहेगी जब तक वो बर्खास्त नहीं। क्योंकि वैसे लोगों का जगह पुलिस प्रशासन में नहीं है। अच्छे पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। पुलिस प्रशासन का व्यवस्था वो शांति बहाल करने के लिए होता है, ये नहीं कि लोगों को परेशान कीजिए, लोगों को प्रताड़ित करिए। और ये सम्राट जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। इस सरकार में, सुशासन की सरकार में कोई बच नहीं पाएगा। बाद में 54 लोगों को नामजद करने और 200 अज्ञात का FIR में जिक्र आया। इसको लेकर कहीं न कहीं गांव में, बड़गांव में पैनिक सिचुएशन रही, लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके भागे। नहीं, हम लोग तो कल भी गए थे। कल से पहले हमने सोशल मीडिया पर आह्वान किए थे, समाज के सभी जो सोशल एक्टिविस्ट नेता है, उसमें हमारे छोटे भाई सकलदेव बिन जो लखीसराय से हैं, जब समाज के मुद्दा उन्होंने सुना, और हमने जब उनको कहा कि आप सब लोग आइए, तो सकलदेव बिन आए। युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है पिंकू मेहता जी हैं, तारापुर के अभी प्रखंड प्रमुख हैं, वो आए। और तमाम यहाँ निषाद संघर्ष मोर्चा की जो सारी टीम है, जो माननीय विजेंद्र सहनी जी के नेतृत्व में, मतलब समाज के सारे लोगों ने कल एकता दिखाया। और ये मैसेज माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को गया, और उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए उस चोर थानेदार को तुरंत सस्पेंड किया। इसके लिए हम लोग धन्यवाद भी देते हैं माननीय गृह मंत्री। और ये आश्वस्त रहिए कि सम्राट है तो संभव है। मतलब सम्राट चौधरी से लग रहा है आपको, क्योंकि अपराध का ग्राफ बड़ा, इसको लेकर घेरा जा रहा है सम्राट चौधरी को। देखिए, कल चोर थानेदार रजनीकांत सस्पेंड हुआ ना, तो सम्राट जी का एक्शन तो दिख गया, सम्राट का बुलडोजर तो चला ना। जो भी भ्रष्टाचारी, जो भी चोर है इस शासन में बच नहीं पाएगा। नहीं बच पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो देखिए, बड़गांव मामले में, मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के बड़गांव में सरपंच की पिटाई हुई थी, पुलिसिया पिटाई, पुलिसिया बर्बरता की जुल्म की कहानी जो सामने आई थी, उसमें अब
थाना प्रभारी पर बड़ी कार्रवाई हो गई है, सस्पेंड कर दिया गया है और 54 लोग जो पुलिस की तरफ से एफआईआर की गई थी उसमें नामजद किए गए। 200 लोगों को अज्ञात रखा गया एफआईआर में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़गांव में, वही बड़गांव जो अपने सरपंच पर पुलिसिया हमले के खिलाफ खड़ा हो जाता है और वहाँ एक आक्रोश पनपता है जिसकी बानगी सड़कों पर दिखती है। लेकिन पुलिस से भिड़ंत होने के बाद गांव वाले जो है वो घर छोड़ के उनको फरार हो जाना पड़ता है, क्योंकि पुलिस ने जो एफआईआर की उसमें 50 से अधिक लोगों को नामजद कर दिया गया था, 200 लोगों को अज्ञात रखा गया था और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़गांव में पैनिक सिचुएशन थी, लोग तनाव में थे। लेकिन अब हो गई है थाना प्रभारी पर कार्रवाई। इसमें पॉलिटिकल गतिविधि भी खूब सारी हो रही थी। तमाम विपक्षी दल के नेता बड़गांव भी पहुंचे, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच, जहां लाल बाबू सहनी जो सरपंच बड़गांव के, जिनकी पिटाई हुई थी, हाथ पैर तोड़ दिया गया था, उनसे मिलने के लिए एसकेएमसीएच में तांता लगा रहा नेताओं का मुकेश सहनी भी पहुंचते हैं, विपक्षी दलों के नेता भी पहुंचते हैं। लेकिन मुकेश निषाद से हमने बातचीत की है, जो भाजपा में होते हुए भी इस मामले को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे थे और पुलिस पर कार्रवाई की, थाना प्रभारी पर कार्रवाई के लिए सम्राट चौधरी से उन्होंने गुजारिश भी की थी। अब हो गई है पुलिस पर कार्रवाई, थाना प्रभारी हो गए हैं सस्पेंड। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।